नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022-23। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें बदलाव हुआ है और पंचायती राज की जगह सामान्य प्रबंधन पूछा जाएगा। तो सामान्य प्रबंधन से संबंधित आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जो भी हमने पॉइंट लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है कि नियोजन होता है। पूछा जाता है कि नियोजन होता है तो क्या होता है, भविष्य काल के लिए। ठीक है, नियोजन यानी कि प्लानिंग करते हैं अपन लोग, तो किस लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए यानी भविष्य काल के लिए। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह कथन किसका है। ऐसा पूछा जाता है सीधा क्वेश्चन कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह कथन किसका है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये कथन है दोस्तों पीटर एफ ड्रैकर का। किसका दोस्तों, पीटर एफ ड्रैकर का। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो उसमें दिया जाएगा एक ऑप्शन, निर्णयन नियोजन का अंग है। क्या है, निर्णयन नियोजन का अंग है। अगला पॉइंट है कि नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। क्या दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या क्या है, भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। आप लोग याद रखेंगे। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है। तो लक्ष्य एवं उद्देश्य किसके साथ होती है दोस्तों, नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है। तो लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ शुरू होती है। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है, आपको बताना है कि कार्यात्मक संगठन का अर्थ क्या है। ठीक है, उसमें पूछा जाएगा। तो विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। ठीक है, कार्यात्मक संगठन का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन दिया जाएगा आपको कि विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। दोस्तों ये हम 1 लाइनर फैक्ट लिए हैं, तो एग्जाम में आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कौन सा कुशल प्रबंधक का आधार है। ठीक है, तो कौन सा होता है, निर्णयन। क्या होता है दोस्तों, निर्णयन। नियोजन का आधार क्या होता है। तो पूर्वानुमान। नियोजन का आधार क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, पूर्वानुमान। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मैनेजमेंट के कार्यों में कौन सा कार्य है जो प्रबंध का हृदय यानी मैनेजमेंट का हार्ट बोला जाता है। तो वो हो जाएगा क्या, नियोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, नियोजन। नियोजन इज द करेक्ट आंसर। समावेश की एकता का क्या अर्थ है। ठीक है, समादेश की एकता का क्या अर्थ है। तो अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। समादेश की एकता का क्या अर्थ है। तो अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है। तो कहलाता है पद सोपान प्रक्रिया। क्या कहलाता है दोस्तों, पद सोपान प्रक्रिया। अगला फैक्ट है कि प्रबंध यानी मैनेजमेंट के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। नीति निर्धारण किसका भाग है। तो नियोजन का। किसका है दोस्तों, नियोजन का। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है समिति संगठन यानी कि स्टाफ। ठीक है, संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है तो क्या है, समिति संगठन, जिसको बोलते हैं स्टाफ। प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है। तो ज्ञान, अनुभव व कौशल में। प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है यानी कि ट्रेनिंग किसमें वृद्धि करता है। तो ज्ञान, अनुभव और कौशल में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के सूत्र हैं। तो आंतरिक सूत्र हैं। क्या है दोस्तों, आंतरिक यानी कि इंटरनल सोर्स हैं। मजदूर एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है दोस्तों बेहम का। किसका दोस्तों, बेहम का। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है
वह क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मानिए। ये आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है अनौपचारिक संगठन। क्या बोला जाता है दोस्तों? अनौपचारिक संगठन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। मजदूर वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? तो ये जोड़। ठीक है। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने। किसने दिया था दोस्तों? कार्ल मार्क्स और डॉक्टर मार्शल ने दिया था। जीवन निर्वाह मजदूर का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड रिकार्डो व लासले ने। किसने दिया था? डेविड रिकार्डो व लासले ने दिया था। मजदूर कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सिद्धांत से एक प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको याद रखेंगे। मजदूर कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन स्टुअर्ट मिल। किसके द्वारा दिया गया था मजदूर कोष सिद्धांत? जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। मजदूर का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जे.आर. हिम्ल। ठीक है, मजदूर का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जे.आर. हिम्ल के द्वारा दिया गया था। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिकों तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा। अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा यह कथन दिया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो मार्शल एवं पीगू ने। किसने दिया था? मार्शल एवं पीगू ने। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? तो हिंगस। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? हिंगस के द्वारा निर्वाह मजदूरी की परिभाषा दी गई थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निर्देशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो शीर्ष स्तर के। ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निर्देशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो शीर्ष स्तर के प्रबंधक होते हैं। आप लोग याद रखेंगे। धन वक्तव्यों के उपयोग और सूत्रों के किसके हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाता है? तो निधि प्रवाह विश्लेषण। किसके द्वारा? निधि प्रवाह विश्लेषण के द्वारा। दोस्तों, प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों पर संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, तो उसको बोला जाता है दोस्तों ऋण की लागत यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट। प्रतिफल की आवश्यकताओं दर जो ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, उसको बोला जाता है ऋण की लागत यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट। दोस्तों, कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? तो उसको बोला जाएगा कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। क्या बोला जाएगा? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है? तो बैलेंस शीट में। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 में कि पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है? तो बैलेंस शीट में दिखाई देता है। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था? तो B.A. ग्रेक्यूनास ने। किसने किया था दोस्तों? B.A. ग्रेक्यूनास ने किया था। मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा मूल्य समय के साथ कम हो जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। ठीक है, अगर मुद्रा मूल्य में कमी आ जाती है तो कमी के कारण क्या करता है? व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में उपभोग करना पसंद करता है, लाइक करता है। मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। ठीक है, मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय अलग अलग टाइम बिंदुओं पर अलग अलग होता है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है? तो लोगो। ठीक है, किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? लोगो। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है, तो क्या करता है दोस्तों? बजट। आप सभी लोग जानते होंगे कि संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है, तो क्या करता है? बजट। किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा निबंध मूल्यांकन। किसमें किया जाता है दोस्तों? निबंध मूल्यांकन में किया जाता है। कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा
अभिलक्षित की जा सकती है। तो अभद्रता इसको बोला जाता है अस्त छिपी। क्या बोला जाता है दोस्तों? अस्त छिपी। याद रखेंगे आप लोग। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं? तो निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ शॉप फ्लोर कार्यकर्ता जुड़े होते हैं। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटन करना किस पर आधारित होता है? तो ये दोस्तों होता है मद्दा अवधारणा, यानी कि मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? तो जमा शेष, जिसको बोला जाता है दोस्तों क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्या बोला जाता है? क्रेडिट बैलेंस रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट जमा शेष है। कौन लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहते हैं? तो अंतर्मुखी, जिसको बोला जाता है दोस्तों इंट्रोवर्ट। ठीक है। सामान्य स्टाफ के एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रांड नेम। क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ब्रांड नेम से जाना जाता है। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों प्रबंधन। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप लोग याद रखें। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकद की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों नकद चक्र, यानी कि कैश साइकिल। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे भी संबंधित होते हैं, तो क्या कहलाती है? तो रूढ़िबद्धता। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? रूढ़िबद्धता। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? तो दोस्तों नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। ठीक है, किसके अंतर्गत माना जाता है? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? तो इसका सही आंसर होगा नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल के अंतर्गत। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है? तो पूंजी व्यय का। ठीक है, एक मशीन की खरीदारी किसका उदाहरण है? तो पूंजी व्यय का उदाहरण है। लेन देन, अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वही खाता लेखन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखेंगे कि लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वही खाता लेखन कहा जाता है। तो दोस्तों ये सामान्य प्रबंधन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। ठीक है, जनरल मैनेजमेंट जो कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। तो ऐसे ही और प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।